हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्विक रिवीजन पॉइंट। माय नेम इज रक्षा श्रीवास्तव। फ्रेंड्स, आज हम हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कि फ्रेंड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, विश्रुत का अर्थ क्या है। विश्रुत का जो अर्थ है फ्रेंड, ए है मोहक, बी है प्रसिद्ध, सी है विशेषता एंड डी है महिमा। तो विश्रुत का जो अर्थ है फ्रेंड वो क्या है, वो जो है वो विशेषता है। राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरुण तिलक में रेखांकित शब्द क्या है। ए है विशेषण, बी है संज्ञा, सी है सर्वनाम एंड डी है क्रिया। तो अरुण तिलक में जो अरुण तिलक में रेखांकित शब्द जो है फ्रेंड वो क्या है, तो वो है इसमें विशेषण। ओके, राइट आंसर इज ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों को अपने परिवेश में दो भाषाएं सुनने को मिलती हैं। दो भाषाओं का सुनना जो है, ए है बच्चों के लिए लाभकारी है, बच्चों के लिए हानिकारक है, इससे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, पारंपरिक रूप से जो है बाधित करेगा। तो बच्चों को अपने परिवेश में दो भाषाएं सुनने को मिलती हैं। दो भाषाओं का सुनना जो होता है फ्रेंड वो क्या कहलाता है, दो भाषाओं का सुनना जो होता है वो बच्चों के लिए लाभकारी है। राइट आंसर जो होगा वो ए हो जाएगा। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत मातृभाषा के अधिगम के दौरान भाषा अधिगम की स्वाभाविक प्रक्रिया का मूलभूत सिद्धांत नहीं है। ओके, ए है बोलना सीखने से पहले साक्षरता सीख लेना, बी है अपने परिवेश में परिवार के सदस्यों को सीखना, सी है रटने तथा कंठस्थीकरण के स्थान पर अवधारणात्मक समझ पर बल देना, एंड डी है परिवेश में बोली जा रही दूसरी भाषा से अधिगम की संगतता जो है नहीं होती है। ओके, तो इसमें जो दिया है फ्रेंड, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत मातृभाषा के अधिगम के दौरान भाषा अधिगम की स्वाभाविक प्रक्रिया का मूलभूत सिद्धांत नहीं है, वो यह है फ्रेंड इसमें कि परिवेश के में बोली जा रही दूसरी भाषाओं से अधिगम की संगतता नहीं होती है। ओके, राइट आंसर ई डी। आगे देखेंगे, कौन सा कथन सही नहीं है। ए है भाषा अधिगम संज्ञानात्मक गतिविधि है, बी है अधिगम विकलांगता भाषा अधिगम से संबंधित नहीं है, सी है बच्चों को उनकी गति के अनुसार काम करने देना शिक्षकों की ओर से एक बड़ी मदद है, डी है अधिगम विकलांगता की शुरू में ही पहचान कर लेना सफल परिणाम की कुंजी है। तो कौन सा कथन सही नहीं है, तो जो सही नहीं है तो वो यह है कि अधिगम विकलांगता भाषा अधिगम से संबंधित नहीं है। राइट आंसर जो होगा वो बी हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सबसे खराब कक्षा प्रणाली की पहचान करना है। ओके, ए है मैं अपने विद्यार्थियों को गलतियां करने की अनुमति देती हूँ, बी है मैं अपने विद्यार्थियों को कक्षा में विचरने और चर्चा करने की अनुमति देती हूँ, मैं विद्यार्थियों को कक्षा में भाषा कार्य के लिए बोलने के लिए प्रोत्साहित करती हूँ। ओके, एंड डी है मैं लेखन कार्य के लिए प्रारूप तैयार करने पर बल नहीं देती हूँ। जो सबसे खराब कक्षा प्रणाली की पहचान जो है फ्रेंड वो यह है कि मैं लेखन कार्य के लिए प्रारूप तैयार करने पर क्या करती हूँ, बल नहीं देती हूँ। राइट आंसर ये डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पठन का विशिष्ट चरण नहीं है। ओके, ए है पाठ सामग्री में से किसी विशिष्ट वाक्य से निष्कर्ष निकालना, बी है अनुच्छेद का सारांश लिखना, सी है अनुच्छेद में भिन्न भिन्न विचारों के बीच संबंध जुड़ाव को समझना, एंड डी है अनुच्छेद में अलग अलग शब्दों के वाक्य भेद पार्ट ऑफ स्पीच की पहचान करना। तो पठन का विशिष्ट चरण जो नहीं है फ्रेंड वो यह है कि अनुच्छेद में अलग अलग शब्दों के वाक्य भेद पार्ट ऑफ स्पीच की पहचान करना। राइट आंसर जो होगा वो डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा शिक्षा की अवधारणा नहीं है। ए है भाषा अंतरण यानी ट्रांस लैंग्वेजिंग, बी है समूह संग्रह, सी है संस्कृत प्रघात, एंड डी है शब्द अनुक्रमणिका। ओके, तो राइट आंसर इज सी, संस्कृत प्रघात। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरी भाषा अंग्रेजी की तुलना में प्रथम भाषा का अर्जन अपेक्षाकृत आसान है क्योंकि ए अंग्रेजी जटिल भाषा है, बी है हमें हमारी प्रथा भाषा के बेहतर अवसर प्राप्त होते हैं। ओके, एंड सी है फ्रेंड इसमें प्रथम भाषा भारतीय भाषा है, एंड डी है अंग्रेजी औपनिवेशिक भाषा है। तो दूसरी भाषा अंग्रेजी की तुलना में प्रथम भाषा का अर्जन अपेक्षाकृत आसान है क्योंकि हमें हमारी प्रथा भाषा के बेहतर अवसर प्राप्त होते हैं। ओके, राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह किसने कहा है कि बच्चों में सहजात आभाषिक क्षमता होती है और बच्चों में भाषा का जो है विकास ठीक उसी प्रकार से होता है जैसे कि शेष जैविकी कार्यों का विकास। तो ए है फ्रेंड इसमें बी एफ स्किनर, बी है नॉम चॉम्स्की, सी है लेव वायगोस्की, एंड डी है जीन पियाजे। तो राइट आंसर इज बी हो जाएगा फ्रेंड, नॉम चॉम्स्की है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्याकरण के प्रभावशाली शिक्षण के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। ए है वास्तविक संवाद में नियमों का प्रस्तुतिकरण, बी है संदर्भ में व्याकरण के प्रासंगिक नियमों को दर्शाना, सी है वास्तविक जीवन से जुड़े संप्रेषणों के नियमों के अभ्यास करने के अवसर देना, डी है नियमों को रटकर और ड्रिल द्वारा व्याकरण सिखाना। ओके, तो राइट आंसर डी हो जाएगा, नियमों को रटकर और ड्रिल द्वारा व्याकरण सीखना। राइट आंसर ही डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा सिद्धांत राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षा का मूलभूत सिद्धांत नहीं है। ओके, तो ए है फ्रेंड कक्षा 3 तक बुनियादी साक्षरता हासिल कर लेना, बी है कलाओं और विज्ञान में संबद्धता, सी है रटने की प्रवृत्ति और परीक्षाओं के लिए पढ़ने के स्थान पर अवधारणात्मक समझ पर बल देना,
एंड डी है सतत आकलन के लिए योगात्मक आकलन एक मुख्य प्रक्रिया के रूप में। तो राइट आंसर ही डी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन भाषा की कक्षा के संदर्भ में सही नहीं है। ओके, तो ए एक ऐसी कक्षा जिसमें शोर हो रहा हो और उसमें संकेत मिलता है कि शिक्षार्थी सीख रहे हैं। बी है इसमें कि बी है फ्रेंड इसमें कि अनुशासित कक्षा का तात्पर्य है कि जहां शिक्षार्थी चुपचाप बैठे हैं और अध्यापक अच्छी तरह से पढ़ा रहे हैं। सी है विचार करो कि समूह में कार्य करो, साझा करो। ये वे तरीके हैं जिनसे पूरी कक्षा को गतिविधि में संलग्न किया जा सकता है। एंड डी है एक अध्यापिका विद्यार्थियों को कहानी का रोल प्ले करने के लिए कहती है। ओके, तो इसमें जो सही नहीं है वो यह है फ्रेंड कि अनुशासित कक्षा का तात्पर्य है कि जहाँ शिक्षार्थी चुपचाप बैठे हैं और अध्यापक अच्छी तरह से पढ़ा रहे हैं। राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुभवजन अधिगम में क्या शामिल नहीं है। ओके, तो ए है कक्षा वाचन आधारित शिक्षण शास्त्र, बी है कला एवं खेल समावेशी शिक्षण शास्त्र, सी है दस्ता आधारित अधिगम और शिक्षा, एंड डी है विषय के बारे में अंग्रेजी में सोचने और बोलना। तो राइट आंसर ही डी, विषय के बारे में अंग्रेजी में सोचना और बोलना। करेक्ट आंसर ही डी हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति चुनौतीपूर्ण बच्चों को सहायता देने के संदर्भ में तर्क संगतपूर्ण नहीं है। ओके, तो फर्स्ट है फ्रेंड इसमें अध्यापक को कक्षा में अधिगम विकलांगता की पहचान करने के लिए अभिभावकों और सहयोगी अध्यापकों से मदद लेनी चाहिए। बी है फ्रेंड इसमें कि अधिगम विकलांगता की पहचान जितना जल्दी हो सके कर लेना चाहिए। एंड सी है फ्रेंड इसमें कि अध्यापक को चाहिए कि वह अधिगम विकलांगता वाले शिक्षार्थी को उनकी गति के अनुसार कार्य करने दे और आत्मनिर्भर बनाने में मदद करे। एंड डी है अध्यापक को विशेष आवश्यकता वाले शिक्षार्थियों की दूसरी सहपाठियों द्वारा मदद करने के लिए निरुत्साहित करना चाहिए जिससे वे आत्मनिर्भर बन सकें। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सबसे निष्कृष्ट अनुसूचित कक्षा प्रणाली की पहचान करना है। तो ए है पाठ्य पुस्तक में अगला क्या लिखा है, अध्यापक उसके अनुसार योजना बनाती है। बी है फ्रेंड अध्यापक को प्रामाणिक पाठ सामग्री जैसा कुछ समाचार पत्र से लेना चाहिए और इस्तेमाल करना चाहिए। सी है अध्यापक को कुछ अधिक विचार करने की ज़रूरत नहीं है, वह कक्षा में जाए देखे क्या किया जा सकता है। एंड डी है अध्यापक पिछली कक्षा में पढ़ाए गए पाठों के संदर्भ का प्रयोग करती है। तो राइट आंसर इज सी, अध्यापक को कुछ अधिक विचार करने की ज़रूरत नहीं है, वह कक्षा में जाए देखे क्या किया जा सकता है। ओके, राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाठ योजना बनाते समय कौन सी बात जो है ध्यान में नहीं रखनी चाहिए। तो ए है विद्यार्थी के सीखने की गति, बी है अपने पाठ के दिन का समय, सी है गतिविधियों का क्रम, एंड डी है अनुच्छेद के बारे में अभिभावकों की पसंद। तो राइट आंसर डी, अनुच्छेद के बारे में अभिभावकों की पसंद। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड इसमें कि कक्षा 8 की अध्यापक भाषा शिक्षण के दौरान शिक्षार्थी को जो है व्याकरण और शब्द भंडार की आपसी संबद्धता के बारे में बताती है। वह किस विधि का अनुसरण कर रही है। तो वो ए है कोश विषयक मॉडल, बी है सामाजिक सांस्कृतिक मॉडल, सी है विधा मॉडल, ओके, एंड डी है फ्रेंड इसमें कार्यात्मक मॉडल। तो राइट आंसर इज ए हो जाएगा, कोश विषयक मॉडल का जो है वह अनुसरण कर रही है। ओके, राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानवीय मस्तिष्क में भाषा अर्जन उपकरण पहले से ही मौजूद हैं जिसके माध्यम से परिवेश में मौजूद भाषाओं का अर्जन होता है। यह कथन किसके सिद्धांत से संबंधित है। तो ए है लेवाइगोस्की, बी है जीन पियाजे, सी है ब्रूनर, एंड डी है नॉम चॉम्स्की। ये जो है नॉम चॉम्स्की के कथन से सिद्धांत से संबंधित है। राइट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा अध्यापक होने के नाते भाषा शिक्षण का आपका क्या उद्देश्य होना चाहिए। तो ए है व्याकरणिक ज्ञान का विकास, बी है स्वनीम ज्ञान का विकास, सी है अकादमिक भाषा का विकास, एंड डी है संप्रेषणात्मक दक्षता का विकास। तो राइट आंसर इज डी, संप्रेषणात्मक दक्षता का विकास जो है होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रैसन के अनुसार कौन अधिक जो है निवेश देखने एवं ग्रहण करते हैं, विश्वास के साथ अंतःक्रिया करते हैं और जिन बच्चों को निवेश मिलता है उनके संबंध में अधिक ग्रहणशील होते हैं। तो वो है न्यून प्रभावात्मक फिल्टर। ओके, राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो ए हो जाएगा। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भाषा अध्यापक होने के नाते भाषा शिक्षण अधिगम के बारे में आपका क्या मत है। वो है भाषा अधिगम में बोधगम योग्यताएं उत्पादक कौशल से पहले आती हैं। ओके, सेकंड है शिक्षण के द्वारा अर्जित कौशल दूसरे कौशलों में स्थानांतरित होते हैं। थर्ड है भाषा शिक्षण में अर्थ पर बल देना चाहिए न कि नियमों पर। एंड डी है कि भाषा शिक्षण पर्यावरणीय प्रभाव से मुक्त होना चाहिए। तो ये गलत है, तो पहला दूसरा तीसरा राइट हो जाएगा। तो राइट आंसर इज ए। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन सा भाषा शिक्षण के लिए बोध और भौतिक क्रियाओं के प्रयोग पर बल देता है? तो ए है परामर्श कोर्स, बी है समग्र भौतिक प्रतिक्रिया, सी है कार्य आधारित भाषा शिक्षण एंड डी है समुदाय आधारित भाषा शिक्षण। तो राइट आंसर इज बी, समग्र भौतिक प्रतिक्रिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अध्यापक क्रिया का परिचय देने के लिए विद्यार्थियों को निम्नलिखित क्रियाएं करने के लिए कहती है। अपने हाथ धोकर आइए, अपना चेहरा धोकर आइए, अपने बाल संवारिए। अध्यापिका किसका अनुसरण कर रही है? तो वो परामर्श कोर्स का अनुसरण कर रही है। राइट आंसर इज ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अर्थ के लिए अनुमान क्या है? ए है तथ्यों तथा तर्कों पर आधारित अर्थ निकालना, बी है क्या अंतर्निहित है तथा क्या समझा गया इसे समझना, सी है शब्दों के अर्थ ढूंढना एंड डी है उदाहरण द्वारा सार लिखना। तो राइट आंसर इस बी हो जाएगा, क्या अंतर्निहित है तथा क्या समझा गया है इसे समझना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी शिक्षार्थी में पठन के विकास के लक्ष्य के रूप में वकालत नहीं की गई है? तो फ्रेंड ए है विषय सामग्री को पढ़ते समय अनुमान लगाना, बी है विषय सामग्री को अपने पूर्व ज्ञान से जोड़ना, सी है विषय सामग्री को सिर्फ पहचानना, डी है भाषिक सामग्री तथा कक्षा के अर्थ गणना। तो राइट आंसर इज सी, विषय सामग्री को सिर्फ पहचानना। राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीना किसी विषय सामग्री में या वार्तालाप में सामना शब्द पहचानती है किंतु स्वयं से उस शब्द का प्रयोग करने में असमर्थ है। आप इस शब्दावली को क्या कहेंगे? तो आप वो कहेंगे फ्रेंड निष्क्रिय शब्दावली। ओके, क्योंकि असमर्थ जब है तो वो निष्क्रिय शब्दावली होगी, अगर वो समर्थ रहती तो वो सक्रिय शब्दावली होता। ओके, अगर वो किसी चीज़ में जो है कठिन शब्द में अगर वो प्रयास करती तो कठिन शब्द होता। ओके, और नया चीज़ सीखती तो नवीन शब्द होता। तो यहाँ जो है असमर्थ है तो निष्क्रिय शब्दावली होगा। राइट आंसर इज बी हो जाएगा। आगे देखेंगे, एक शिक्षिका प्रतिदिन निम्नलिखित गतिविधि आयोजित करती है। कक्षा को जो है 5 के समूह में बांटकर उन्हें समूह में बातचीत के लिए दिन प्रतिदिन के विषय देती है। बाद में प्रत्येक समूह से एक एक विद्यार्थी को लेती है तथा उन्हें पूरी कक्षा के सामने एक समूह के रूप में बातचीत करने के लिए कहती है। वह किसे बढ़ावा देने का प्रयास कर रही है? तो वो कर रही है आधारभूत अंतर व्यक्तिक संप्रेषणात्मक कौशल को। ओके, राइट आंसर इज ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान विद्यार्थियों की प्रगति की मॉनिटरिंग तथा सुधार के लिए तैयार किए गए आकलन क्या होते हैं? तो वो होते हैं अधिगम के लिए आकलन। राइट आंसर इज बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 शास्त्रीय भाषा के अध्ययन को जो है वो त्रिभाषा सूत्र के रूप में अनुमोदित करती है। ओके, राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो ए हो जाएगा। आगे देखेंगे, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं दर्ज हैं? तो वो फ्रेंड 22 भाषाएं दर्ज हैं इसमें। राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, उत्पादक शब्द संपदा क्या है? तो वे शब्द जो होते हैं जिन्हें हम लेखन तथा वाचन में प्रयोग करते हैं। ओके, तो राइट आंसर जो होगा इसमें ए होगा। थैंक यू फ्रेंड्स।